प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने अध्याय 2 का बेसिक समझाया है, तो हमारा पिछली वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर आगे लिखा है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि कारण के साथ बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो इसमें पहला सवाल है 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर समझा भी रहे हैं, हमने एक रफ पेज लिया, तो रफ में हम पहले समझ रहे बहुपद होता क्या है वास्तव में। तो बहुपद की शर्त होती है कि धनात्मक और पूर्णांक, धनात्मक भी होना चाहिए, उसकी वर्ग पूर्णांक होना चाहिए। ये बहुपद की शर्त होती है। हमें बहुपद की शर्त याद रखना है, तो हम पे सवाल सॉल्व कर तो बन जाएगा। तो शर्त होती है, तो यहाँ पर बहुपद तो है, और बहुपद की एक शर्त होती है कि बीजीय व्यंजक आपको पता ही होगा कि चर और अचर के मिश्रण को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं इस सवाल को। तो सवाल हमारा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हमने हल डाला हमने। तो जो कुछ सवाल तो वो सवाल लिखेंगे हम यहाँ पर। 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा सवाल था। तो हम इसको देखेंगे कि एक चर में तो है बहुपद, तो हम यहाँ लिख देंगे यह है एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। चर आप जानते, हमने एग्जाम्पल बताया था उस पिछले वीडियो में कि x और x यह एक चर में है, यानी एक ही चर है, यहाँ पर दूसरी चर तो है नहीं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यह एक चर में बहुपद है, और यहाँ पर धन और वर्ग पूर्णांक है और धनात्मक भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि चर की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। समझना, यह एक चर में बहुपद है। यहाँ पर एक चर में तो है ही बहुपद कि यहाँ पर x, यहाँ पर x, चर एक से। अब यहाँ पर आगे क्या लिख दिया हमने, क्योंकि चर की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। यही हमारी बहुपद की शर्त थी। तो चर की घात कैसी है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। पूर्णांक संख्या भी संख्या कहलाती हैं जो शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती हैं। तो पूर्णांक है ना, तो बस ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी को आप आंसर कर सकते हैं ऐसा। और हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, दूसरा सवाल इसी में। दूसरा सवाल है y² प्लस करनी 2। तो यहाँ पर आपको चर तो एक ही दिख रही है। तो पहले हमने हल डाला, हल के बाद हम आगे सवाल करेंगे। तो चर तो एक ही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह है, पहले है नहीं लिखेंगे, पहले हम सवाल उतारेंगे। सवाल है y² प्लस करनी 2।
इसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद है। एक ही चर है, दो चर तो है नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। यहाँ पर एक ही चर है, दो चर तो है नहीं, तो हमने अब लिख दिया एक ही चर में बहुपद है। तो अगले सवाल को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर चर की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो हमें लिख देंगे क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक है। हम कह सकते हैं कि चर की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन का भी। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरा सवाल है 3 करणी t प्लस t करणी 2। ये हमारा तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल को सॉल्व करना, अब यहाँ पर करणी लगी है, करणी यहाँ पर भी लगी और करणी यहाँ पर भी लगी है। तो इस सवाल को समझेंगे। एक बात तो यह है कि बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी चर के ऊपर करणी का लगी है। तो हम हल डाला, पहले हमने हल लिखा और जो कुछ सवाल दो सवाल लिखेंगे 3 करणी t प्लस t करणी 2। पहले हमने सवाल लिखा, सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यह बहुपद नहीं है। हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, कारण भी लिख देंगे क्योंकि चर की घात धनात्मक भी नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है, व पूर्णांक भी नहीं है। क्योंकि चर की घात धनात्मक भी नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करणी है तो करणी t यानी कि t के ऊपर है 1/2 की घात, t के ऊपर है करणी 1/2 की घात। करणी का मतलब होता है 1/2। तो इस प्रकार हम आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।